जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा बायबैक ऑफ शेयर्स। रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया गया आ जाओ। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम में 8 नंबर के क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकते हैं, राइट। सो बायबैक ऑफ शेयर्स हम लोग डिटेल में पूरा उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, जैसे हमने आज तक सारे बाकी टॉपिक का वन शॉट किया। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझने वाले और उसके बाद उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, राइट। सो एक बार देखो यार, पंकज सर ये नोट्स यही वाली है ना, एक बार चेक करना तो। ये है क्या 300 पेजेस, ये पर करेक्टेड चेक पक्का सोच ले, है ना। तो ठीक है फिर ये भेज दो। हाँ, और ये इसके अपने टेलीग्राम चैनल पे इसकी लिंक डाल दो। यो हाय बच्चों, यस जी हाँ बेटा, रिवीजन है। सो मैं सबसे पहले एक बार फाइल ले लेता हूँ स्क्रीन पे। कौन सा बेटा? वो बना दूंगा मैं अभी। अभी एक बार अपने वाले बच्चों को भेज देना। हाँ हाँ, यस जी हाँ बेटा, रिवीजन है। सर आपने हेयर ट्रांसप्लांट, अबे हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करवाया है, ऐसा लगता है। ए पंकज यार, ये कनेक्टेड नहीं है रे वाईफाई इधर का। हाँ ये कनेक्ट हो गया अब। हाँ हाँ जी हाँ, चलो यार। सो स्टार्ट करेंगे बच्चों। सो बायबैक ऑफ शेयर अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर 6 to 8 मार्क्स, राइट। 6 से 8 नंबर के इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। सो ध्यान देना यार सब लोग। एडवांस अकाउंटिंग, डन डन। ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। चलो बड़े आगे। सो मुन्ना आज का जो टॉपिक है वो है बायबैक ऑफ शेयर्स। ध्यान देना यार, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। ऐसा समझो हर 5 में से 4 एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले बायबैक का पूरा कॉन्सेप्ट और उसकी सारी एंट्रीज आप लोगों को समझा देता हूं। बायबैक का कॉन्सेप्ट और उसकी एंट्री बता देता हूं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। सो प्लीज ध्यान देना सभी ने। आ जाओ लिखो बच्चों। सो बायबैक, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज लिखना है बेटा सभी ने। इंपॉर्टेंट है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, बरोबर ना। डन। सर ये बैच कब कंप्लीट होगा? ऐसा समझो अपने जो है थर्ड टॉपिक चल रहा है। एमलगमेशन हमने देख लिया, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन देखा, अभी बायबैक देख रहे हैं, इसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट देखेंगे और इसके बाद उसके बाद में हम लोग देखेंगे अमलगमेशन, देन उसके बाद कैश फ्लो, देन कंसोलिडेशन, देन कंसोलिडेशन, देन उसके बाद में हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट एएस, देन उसके बाद देखेंगे इंपॉर्टेंट एएस। डन। सो प्लीज ध्यान देना। सो बायबैक ऑफ शेयर्स की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही प्यारा टॉपिक है, समझना जरा एक बार इसका क्या कहना है। सर सारे लेक्चर्स अवेलेबल होंगे क्या? हाँ, रिवीजन वाले सारे लेक्चर्स अवेलेबल रहेंगे, राइट। सो ध्यान दो, बेसिकली ये चीज है क्या समझना पहले एक बार।
सिक्योरिटीज मतलब बायबैक किसका हो रहा है यहाँ पे, ऑफ इक्विटी शेयर्स की हम लोग बात कर रहे हैं, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स की हम लोग बात कर रहे हैं। सो ध्यान दे दो सारे बच्चे, प्लीज ध्यान दो बेटा, लिखना मेरे साथ साथ, इफ कंपनी हैव सरप्लस कैश, समझो बात को, इफ कंपनी हैव सरप्लस कैश और फंड्स, देन कंपनी में purchased its own equity shares for immediate cancellation, for immediate cancellation. If company have surplus funds, then company may purchase its own equity shares for immediate cancellation. बरोबर है, कंपनी अपने ही शेयर्स वापस खरीद सकती है फॉर इमीडिएट कैंसलेशन, यस और नो। और उसकी वजह से होगा क्या, ध्यान से सुनना सारे बच्चे, जस्ट अ सेकेंड ना, मैं चार्जिंग पे लगा देता हूं, इसको बंद हो जाएगा वरना। बायबैक को कंपनी कैसे और कब यूज कर सकती है, ध्यान से सुनना, फॉर इमीडिएट कैंसलेशन, इफ कंपनी thinks that the price of its shares is less than its true value, अगर कंपनी को ऐसा लगता है कि उसके शेयर्स की प्राइस उसके ट्रू वैल्यू से काफी कम है, इन दैट केस company may buying back its own equity shares from the open market for immediate cancellation, but subject to conditions given under Companies Act 2013। कंपनीज एक्ट के अंदर में सेक्शन 68, 69, 70 के अंदर में बायबैक से रिलेटेड कंडीशंस एंड प्रोविजंस दी है, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ दैट कंडीशन। कंपनी मे बाय बैक इट्स ओन शेयर्स इफ कंपनी हैव सरप्लस फंड एंड कंपनी इज थिंकिंग दैट द ट्रू वैल्यू ऑफ इट्स शेयर एंड इट्स करंट मार्केट प्राइस आर डिफरेंट, यानी करंट मार्केट प्राइस उसके ट्रू वैल्यू से काफी कम है, करंट मार्केट प्राइस उसके ट्रू वैल्यू से काफी कम है, तो उस केस में कंपनी बायबैक ये टूल का इस्तेमाल कर सकती है बेटा, यस और नो, ये बात समझ में आ रही। एक बच्चा पूछ रहा है सर ब्रांच अकाउंट कब लेंगे, हाँ बेटा इसके बाद हम लोग ब्रांच अकाउंट स्टार्ट कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, इसके बाद ब्रांच अकाउंट भी स्टार्ट कर देंगे, डन, बिल्कुल बिल्कुल, इसके बाद ब्रांच अकाउंट ले लेते हैं, बायबैक के बाद हम लोग ब्रांच अकाउंट स्टार्ट कर देंगे, ऐसा समझो मोस्टली मंडे से हम लोग ब्रांच अकाउंट स्टार्ट कर सकते हैं, क्लियर। डायरेक्टली जो मुद्दे की बात है मंडे से या मोस्टली कल से भी कर सकते हैं, मंडे से भी कर सकते हैं, तो मैं अपडेट करवा दूंगा उसका शेड्यूल, ठीक है। सो ध्यान देना बच्चों, सो बायबैक ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटीज के केस में कंपनी के पास अगर सरप्लस फंड्स है तो कंपनी खुद ही के इक्विटी शेयर्स परचेस करेगी फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन, बट सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन एज गिवन अंडर सेक्शन 68 टू 70 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। बट ऐसा कब करती कंपनी, जब कंपनी को ऐसा लगता है कि उसकी जो प्राइस है काफी कम है उसके ट्रू वैल्यू से, तो कंपनी बायबैक को एज अ टूल इस्तेमाल कर सकती है टू सपोर्ट कंपनी में यूज बायबैक। सर ये कैसे हो गया टूल, बताता हूं, बायबैक एज अ टूल टू सपोर्ट द फॉलोइंग प्राइजेस ऑफ शेयर्स, फॉलोइंग प्राइजेस ऑफ द शेयर, बरोबर है, वेरी गुड, यस थैंक यू सो मच यार। सो उस केस में कंपनी बायबैक को एज अ टूल यूज कर सकती है। अब ये कैसे यूज होगा, ध्यान से सुनना, मान लो ये ओपन मार्केट है, ये कंपनी है, कंपनी एक ऑफर लेकर के आएगी बायबैक के लिए और ओपन मार्केट से अपने ही शेयर्स बाय कर लेगी, तो इस चक्कर में क्या होगा, मार्केट में डिमांड पैदा हो जाएगी शेयर्स के लिए, और मार्केट में डिमांड इंक्रीज होती है
तो शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। आप शेयर्स कोई भी खरीदो, चाहे कंपनी खुद खरीदो या चाहे कोई और खरीदो, जब कभी भी मार्केट में शेयर्स के लिए, और बायबैक कंपनी छोटे मोटे अमाउंट का बायबैक नहीं करेगी, 2 5 10 करोड़ के शेयर्स बायबैक कर लिए, नो। बायबैक जो कंपनी करती है जनरली, जो यूनिकॉर्न और ब्लू चिप कंपनी है जो बायबैक करती है, टाटा का बायबैक था, इन्फोसिस का भी आया था एक बार, तो वहां पे 500 700 करोड़ का बायबैक है। सोचो अचानक मार्केट में 500 करोड़ के शेयर्स की बाय ऑर्डर आई है, तो यहाँ पे उस शेयर्स की डिमांड बढ़ जाएगी, तो उन शेयर्स का जो गिरता हुआ प्राइस है उस प्राइस को एक सपोर्ट मिल जाएगा, और या वो शेयर उसकी ट्रू वैल्यू पे आ जाएगा। सो कंपनी इस टूल को लीगली यूज कर सकती है टू सपोर्ट द फॉलिंग प्राइजेस इन द स्लगिश मार्केट। बेजान मार्केट में कंपनी के शेयर्स की जो प्राइजेस गिर रही है, उन गिरती हुई प्राइसेस को एक सपोर्ट मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस बायबैक टूल। यस और नो? क्योंकि कंपनी अपने शेयर्स बाय करेगी तो मार्केट में शेयर्स के लिए डिमांड पैदा होगी। कंपनी खरीद रही है ना शेयर्स, कंपनी ओपन मार्केट से शेयर खरीदेगी, और जिस किसी चीज को आप बल्क में खरीदते हो ऑब्वियसली उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ेगी तो उसकी प्राइस भी थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी या उसकी ट्रू वैल्यू पे आ जाएगी। यस और नो? बट सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन गिवन अंडर सेक्शन 68 टू 70, राइट? सो आगे ध्यान देना अच्छे से। अच्छा, एक कंपनी ऐसा करती क्यों है, ध्यान से सुनो सारे बच्चे। एडवांटेजेस ऑफ द बायबैक, एडवांटेजेस ऑफ द बायबैक, प्लीज ध्यान से देखना, कंपनी ऐसा करती क्यों है ना? फायदे इसके, सबसे पहला, नो अप्रूवल इज रिक्वायर्ड फ्रॉम एनी अथॉरिटी, नो अप्रूवल इज रिक्वायर्ड फ्रॉम एनी अथॉरिटी, किसी अथॉरिटी से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, नो अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। दूसरा एडवांटेज क्या है बेटा, फटाफट से बताओ। सपोर्ट टू द फॉलिंग प्राइजेस, कंपनी के शेयर्स की जो प्राइजेस गिर रही है उसको एक सपोर्ट मिल जाएगा। यस और नो? उसके बाद यूटिलाइजेशन ऑफ सरप्लस कैश, यूटिलाइजेशन ऑफ सरप्लस कैश, देन उसके बाद एडिशनल और एग्जिट टू द अनहैप्पी शेयर होल्डर्स। यस और नो? इसकी वजह से रिटर्न ऑन इक्विटी और अर्निंग पर शेयर और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इंप्रूव हो जाएगा क्या? कंपनी कैन अवॉइड ऑब्वियसली नंबर ऑफ शेयर्स कम हो गए, प्रॉफिट पहले जो ज्यादा शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता था अब सेम प्रॉफिट कम शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएगा, रिटर्न ऑन इक्विटी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। यस और नो? एंड कंपनी कैन अवॉइड अनवेलकम टेक ओवर, अनवेलकम टेक ओवर, अनवेलकम टेक ओवर को भी हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। यस और नो? ये बात समझ में आ रही सभी को? अभी ध्यान से सुनना बेटा सारे बच्चे, ये कुछ इसके एडवांटेजेस है। एडवांटेजेस के बाद इसकी कुछ कंडीशंस है वो समझना जरा एक बार अच्छे से। कंडीशंस, कंडीशंस ऑफ द बायबैक, कंडीशंस ऑफ द बायबैक समझो, इंपॉर्टेंट है। यही कंडीशन हम लोग यूज करने वाले प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, यही कंडीशंस हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर में यूज करेंगे। ध्यान से देख, पहली कंडीशन क्या है, authority under article of association is required, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा इन द जनरल मीटिंग। बट ये दोनों कंडीशन फुलफिल करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन फॉर दिस टू कंडीशन। इफ कंपनी buying back 10% of its paid up capital and free reserve, then no need to fulfill first two condition. Even board resolution is sufficient, special
रिजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है, इवन बोर्ड रिजोल्यूशन इज सफिशिएंट। यस और नो, ये बात समझ में आई? अगर आप लोगों का बायबैक 10% तक है तो इस 10% अप टू 10%, अदरवाइज मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक कितना है बेटा बताओ तो? मैक्सिमम पॉसिबल पॉसिबल बायबैक, कंपनी मैक्सिमम कितना बायबैक कर सकती है? 25% ऑफ इट्स इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग। मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक इन अमाउंट्स और इन रिसोर्स फॉर्म 25% ऑफ, ये नंबर्स वाली कंडीशन थी, ऑफ इट्स पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। मैं ये एक्सेप्शन को ऐसे बादल में डाल देता हूं। डन, ये मैंने एक्सेप्शन को अलग से लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन, पोस्ट बायबैक डेट इक्विटी रेशियो should not be greater than 2:1. Post buyback debt equity ratio should not be more than, post buyback debt equity ratio should not be more than, बोलो बेटा, post buyback debt equity ratio should not be more than 2:1. Post buyback debt equity ratio should not be more than 2:1. क्लियर? अब ये तीनों कंडीशन मैंने ब्लू कलर के पेन से जो लिखी ना, ध्यान से सुनना, ये आई हैव टू यूज इन प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आई हैव टू यूज इन प्रैक्टिकल क्वेश्चन, यस और नो? प्रैक्टिकल क्वेश्चन में मुझे इन्हें यूज करना होगा, इन तीनों कंडीशंस को। कैसे यूज करना है मैं आपको बताता हूं। उसके अलावा और क्या क्या कंडीशन है ध्यान से देखो बेटा। उसके बाद की कंडीशन है गैप बिटवीन टू बायबैक शुड नॉट बी मोर देन 12 month. Once the buyback is announced, then no revert, उसे आप कैंसिल नहीं कर सकते हो। Only fully paid shares can be bought back. सिर्फ फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स का ही बायबैक होगा, अदरवाइज बायबैक पॉसिबल नहीं है। इफ कंपनी इज listed, then need to follow SEBI regulations. If company is unlisted, then need to follow Companies Act के rules related to buyback. बरोबर ना? ये जो मैं चीजें आपको बता रहा हूं, ये कंडीशंस के ऊपर कभी कुछ जमाने पहले थ्योरी क्वेश्चन पूछे जाते थे। बट अभी एक ध्यान रखना, बस मुझे कंडीशंस में बस ये 3 कंडीशन ध्यान रखना है फॉर प्रैक्टिकल क्वेश्चन। बची हुई तो सारी थ्योरी कंडीशन है, हम लोग अज्यूम कर ही लेंगे कि बायबैक 1 साल के अंदर में हो गया, फुल्ली पेड अप शेयर्स का बायबैक हो रहा है। नहीं बोला है तो शेयर्स को पहले हम लोग फुल्ली पेड में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद बायबैक कर लेंगे, यस और नो? कुछ ऐसे हम लोगों को बिठाना होगा। क्लियर? चल, सो मैंने बायबैक की कंडीशंस बताई, बायबैक के एडवांटेजेस बताए, बायबैक का मीनिंग बताया। अब नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बायबैक, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बायबैक, अकाउंटिंग। बायबैक की अकाउंटिंग कैसे होगी? बायबैक की अकाउंटिंग कैसे होगी? अकाउंटिंग ऑफ द बायबैक। ध्यान से सुनना, ध्यान से देखो बेटा सारे बच्चों। अब मान लो कोई तो एक कंपनी है, प्लीज ध्यान देना बेटा, जिसका एक इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू 100 रुपए है और वो शेयर कंपनी बायबैक कर रही है एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। प्रीमियम कितना है? 20%। सो बायबैक प्राइस कितना हो गया?
So amount required for buyback will be rupees 120. So amount required for buyback will be 120. If company planning to buy its equity share from the open market, that too at 20% premium, तो buyback price कितना हो गया बेटा यहाँ पे 120 रुपीज, 100 का फेस वैल्यू और 20% प्रीमियम पे बायबैक करिए, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे अकाउंटिंग वाला पार्ट एक बार अच्छे से समझना, अकाउंटिंग वाला पार्ट समझो बेटा। अब ये जो 120 है, इस 120 में नॉमिनल वैल्यू रिक्वायर्ड फॉर बायबैक कितना है? नॉमिनल वैल्यू रिक्वायर्ड फॉर बायबैक इज रुपीज 100 एंड प्रीमियम ऑन बायबैक इज रुपीज 20। प्रीमियम ऑन बायबैक इज रुपीज 20। ये बात समझ में आई क्या सभी को? ये नुकसान है एक प्रकार से, ये आप लोगों का, ये कंपनी का नुकसान है। कंपनी को 100 की शेयर के लिए 20 रुपीज प्रीमियम पे करके शेयर्स वापस खरीदने। 120 रुपीज इज द बायबैक प्राइस। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैं आपका अकाउंटिंग बता रहा हूं, पूरी अच्छे से समझो। यहाँ पे कंपनी का शेयर कैपिटल कितने से कम हो रहा है? 100 से। कंपनी का बैंक बैलेंस कितने से कम हो रहा है? कंपनी का बैंक बैलेंस कम हो रहा है 120 से, और कंपनी का जो फेस वैल्यू है, कैपिटल पोर्शन है, वो कम हो रहा है 100 से। अब बायबैक की वजह से, देखो मैं बहुत इंपॉर्टेंट और लॉजिकल बात कर रहा हूं, यहाँ पे एक लॉजिकल बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, पीछे का लॉजिक क्या है उस एंट्री का अच्छे समझो। आपने सुना होगा बायबैक के केस में सीआरआर में अमाउंट ट्रांसफर करना है, तो उसका लॉजिक बता रहा हूं, समझो। ये बायबैक की वजह से कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कम हो गया 100 रुपीज से। ये दिख रहा है बेटा, कैपिटल स्ट्रक्चर कम हुआ 100 से। तो जितने से कैपिटल स्ट्रक्चर कम हो गया, उस कैपिटल स्ट्रक्चर को रिफिल करना है, फिर से कोप अप करना है फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ थर्ड पार्टी क्रेडिटर्स। बरोबर है? थर्ड पार्टी क्रेडिटर्स ने इसी कैपिटल स्ट्रक्चर को देख करके कंपनी को पैसे उधार दिए होंगे, और तुमने तो बायबैक कर करके उसी कैपिटल स्ट्रक्चर की मदर सिस्टर कर दिया। उस कैपिटल स्ट्रक्चर को फिर से रेस करना है, कोप अप करना है, रिफिल करना है, फिर से खड़ा करना है। तो उसके लिए कंपनी के पास दो रास्ते हैं। कौन से दो रास्ते समझना? या तो कंपनी को नए शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, या दूसरा रास्ता, कंपनी को अपने फ्री रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम से अमाउंट कहां ट्रांसफर करना होगा? सीआरआर में। सीआरआर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सीआरआर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। सीआरआर इज एज गुड एज कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, बिकॉज आज नहीं तो कल सीआरआर किस में कन्वर्ट होने वाला है? बिकॉज आज नहीं तो कल सीआरआर किस में कन्वर्ट होगा बेटा, बताओ तो मुझे? बोनस शेयर्स में। एंड बोनस शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल। इसीलिए मैंने सीआरआर को क्या बोला? एज गुड एज कैपिटल स्ट्रक्चर। सो इस 100 रुपीज से जो कैपिटल स्ट्रक्चर को आपने कम किया है, इस गिरे हुए कैपिटल स्ट्रक्चर को फिर से खड़ा करना है। दो रास्ते, पहला फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स और दूसरा सीआरआर। ये बात समझ में आ रही सभी को? पक्की बात? अब ध्यान से सुनना, अब यहाँ पे एंट्रीज बता रहा हूं, और ये जो है ना प्रीमियम ऑन बायबैक, नीड टू राइट ऑफ। इस प्रीमियम ऑन बायबैक को क्या करना है? नीड टू राइट ऑफ, मे बी बाय यूजिंग फ्री रिजर्व और एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी प्रीमियम, यूजिंग फ्री रिजर्व और एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब यहाँ पे एंट्रीज कैसे बन रही है, ध्यान से सुनना बेटा। सबसे पहली वाली एंट्री रहेगी कैंसलेशन ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। सबसे पहली एंट्री कौन सी रहेगी बेटा? कैंसलेशन ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड amount due to equity shareholders. Cancellation of equity share capital and amount due to equity shareholders. Cancellation of equity share capital and amount due to equity shareholders. Cancellation of equity share capital and amount due to equity shareholders. बराबर? अब ध्यान से सुनना, मैं इक्विटी शेयर कैपिटल कैंसिल कर रहा हूं 100 रुपए से। सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड 100 से, लेकिन देना कितना इक्विटी शेयर होल्डर्स को? 120। 20 का लॉस हो गया। सो प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट विल बी डेबिटेड 20
टू इक्विटी शेयर होल्डर्स को देना कितना है, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट 120। ये नरेशन मैंने ऊपर ही लिख दिया, बरोबर। ये फर्स्ट एंट्री। देन इस गिरे हुए कैपिटल स्ट्रक्चर को फिर से खड़ा करने के दो रास्ते। पहला वाला रास्ता फ्रेश इशू, और फ्रेश इशू के केस में ध्यान रखना फेस वैल्यू और इशू प्राइस विच एवर इज लोअर, मुझे वो अमाउंट यहाँ पे चाहिए टू फाइंड आउट सीआरआर का अमाउंट। बहुत काम की बात बताई, फेस वैल्यू और इशू प्राइस विच एवर इज लोअर, मुझे वो वाला अमाउंट यहाँ पे चाहिए टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ सीआरआर, टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ सीआरआर। क्लियर? अभी ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मान लो नए शेयर्स हम लोग इशू कर रहे हैं, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड 60 के टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 50 का है आपको समझाने के लिए, एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम 10। सो अब यहाँ पे फेस वैल्यू और इशू प्राइस विच एवर इज लोअर कौन सा है, मान लो ये मैं 55 लिखता हूँ यहाँ पे, और ये लिखता हूँ 5 रुपीज, है ना। अब तुम बताओ, यहाँ नए शेयर इशू किया हमने 60 में, 55 उसमें फेस वैल्यू था, इशू प्राइस 60 था, विच एवर इज लोअर, क्या लोअर, लोअर है 55। इसीलिए बैलेंसिंग फिगर 100 में से 55 नए शेयर से मैंने कैपिटल स्ट्रक्चर को खड़ा किया, बैलेंसिंग फिगर कहां से लेके आएंगे 45, कहां से आया ये 100 माइनस 55, 55 कहां से आया, फेस वैल्यू और इशू प्राइस विच एवर इज लोअर। अरे अभी तो हमने बताया था कैपिटल स्ट्रक्चर को फिर से खड़ा करना है। अब यहाँ पे कितना से कैपिटल स्ट्रक्चर कम हुआ, 100 से, हमने 55 यहां से रेस किया, बैलेंसिंग फिगर 45 यहां से रेस कर लिया, यस और नो। इसके लिए एंट्री क्या रहेगी बताओ तो जरा, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 45 टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 45। हमने क्या किया बेटा, ध्यान से सुनना, नॉमिनल वैल्यू required for the purpose of buyback taken out of free reserve transferred to CRR. Nominal value required for the purpose of buyback taken out of free reserve transferred to CRR capital redemption reserve. क्यों किया, for the safety and security of third party creditors और टू मेंटेन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, राइट। उसके बाद ये जो राइट ऑफ कर दिया है, इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा ना प्रीमियम ऑन बायबैक को, पहले प्रीमियम ऑन बायबैक को क्या किया था, डेबिट, अब राइट ऑफ करना है तो क्या करूंगा, क्रेडिट, यूजिंग फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम टू, प्रीमियम ऑन बायबैक को पहले डेबिट किया था, अब मैं क्या करूंगा, और ये नरेशन सेम, राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन बायबैक यूजिंग फ्री रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब उसके बाद में लास्ट वाली एंट्री क्या रहेगी बच्चों बताओ तो, ये पहली हो गई, ये दूसरी एंट्री, ये तीसरी एंट्री, ये फोर्थ वाली एंट्री, और एक लास्ट एंट्री रहेगी फाइनल सेटलमेंट विद द इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स को पहले क्रेडिट किया, अब इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या कर रहा हूं, डेबिट टू बैंक अकाउंट 120 फाइनल सेटलमेंट विद द इक्विटी शेयर होल्डर्स, फाइनल सेटलमेंट विद द इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये बात समझ में आई सभी को, पक्की बात। यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई तकलीफ है तो प्लीज एक बार पहले पूछो, एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट, एनीबडी, ऑल सेट, बड़े आगे थोड़ा सा, पक्की बात। अच्छा, ये पांचों एंट्रीज हमने कर ली। अब एग्जाम में आपको जो सवाल पूछा जाएगा उसके अंदर में ये पांच में से कभी कभी चार एंट्री यूज होगी, हो सकता है उन्होंने सीआरआर रेज नहीं किया, सारे नए शेयर से कर लिए, तो एक आध एंट्री कम हो सकती है, हो सकता है एंट्री से ज्यादा आ जाए, इन्वेस्टमेंट सेल किया, बायबैक के लिए पैसे कम थे तो इन्वेस्टमेंट सेल किया, तो इन्वेस्टमेंट सेल की एक एंट्री आ जाएगी। और बायबैक के बाद आपको बैलेंस शीट भी बनाने के लिए बोल सकते हैं। आपको बायबैक का पूरा सिस्टम समझ में आया, पक्की बात, डन।
ऑल सेट। अगर कोई पूछे सीआरआर में फंड क्यों ट्रांसफर करना है तो बोलना टू मेंटेन द गिरा हुआ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ थर्ड पार्टी क्रेडिटर्स। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब मैं बायबैक के एक दो क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं, प्लीज ध्यान दो। ये देखो बेटा, दिख रहा है सभी को? बायबैक के एक दो क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं। एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सब लोग साथ में रहना। सभी के पास में स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, नोट्स भी आप लोगों के पास में ऑलरेडी है बेटा। कोई ऐसा बच्चा जिसके पास में नोट्स नहीं होगी तो प्लीज मुझे एक बार व्हाट्सएप कर देना, है ना, इस नंबर पे, तो मैं आप लोगों को नोट्स भेज दूंगा। क्लियर? बढ़े आगे। डन बेटा, एक सेकेंड, ये लो, सबसे पहला ही टॉपिक है अपना बायबैक ऑफ शेयर्स। ले बेटा, सो देखो यहां पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1, सबने अच्छे से ध्यान देना, फटाफट से शॉर्टकट में हो जाएगा ये वाला टॉपिक। ये वाला टॉपिक जल्दी जल्दी से हो जाएगा, प्लीज ध्यान दो। मैंने बायबैक का भी आपको क्या क्या चीजें बताई बेटा, बताओ तो। बायबैक का हमने पूरा कॉन्सेप्ट देखा, मीनिंग शॉर्ट नोट, एडवांटेजेस देख लिए, कंडीशंस ऑफ बायबैक देख लिया, देन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर बायबैक भी हमने देख लिया, है ना। ये इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है ये वाला चार्ट। कहीं इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट? जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, ऑल सेट, आगे बढ़े पक्का। चल, अब मैं बायबैक के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं। देखो तो, बायबैक के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं, प्लीज ध्यान देना। सो पर्पस लिमिटेड रिजॉल्व्स टू बायबैक 4 lakh of its fully paid up equity shares of rupees 10 each at 22 per share. This buyback follows the provisions of the Companies Act and does not exceed 25% of the company's paid up share capital. मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक 25% था, तो ये वैसे भी जा नहीं रहा, ऐसा बोल रहे 25% मैक्सिमम रहेगा। उसके बाद फॉर द पर्पज इट इशू 1,11,000 प्रेफरेंस शेयर्स, बायबैक के लिए इन्होंने प्रेफरेंस शेयर्स इशू किया है। सर क्यों? हमने देखा था बायबैक की वजह से कैपिटल स्ट्रक्चर कम होता है, उस गिरे हुए कैपिटल स्ट्रक्चर को फिर से खड़ा करना है तो नए शेयर इशू करो। इन्होंने प्रेफरेंस शेयर इशू किया ऑफ ₹10 each at par, द एंटायर अमाउंट बीइंग पेएबल विद द एप्लीकेशन। Company uses 16 lakh of its balance in security premium apart from its adequate balance in general reserve. कंपनी के पास जनरल रिजर्व में भरपूर बैलेंस है, बट कंपनी ने सिक्योरिटी प्रीमियम में से कितना यूज किया? 16 लाख रुपए। कंपनी ने सिक्योरिटी प्रीमियम से कितना यूज किया? 16 लाख रुपए। यस और नो? आगे, टू फुलफिल द लीगल रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग द बायबैक गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री। पर्पस लिमिटेड के बुक में बोलो बेटा, कितने शेयर्स बायबैक कर रही कंपनी? 4 लाख। कितने में? 22। सो 4 लाख इंटू 22 रुपीज। सो बायबैक के लिए अमाउंट रिक्वायर्ड कितना हुआ? 88। इसमें नॉमिनल वैल्यू कितना है बेटा बताओ तो? 40 लाख। और प्रीमियम पेबल कितना है? 48 लाख। बोलो, यहाँ पे खड़ा करने के कितने रास्ते? 2। मैं आप लोगों को पूरा ये बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे मेरे साथ साथ। कौन सा है बेटा? रिवीजन टेस्ट पेपर वाला क्वेश्चन है। क्या नाम है इसका? पर्पस लिमिटेड। पर्पस लिमिटेड वाला क्वेश्चन है ना, बायबैक के लिए। सब लोग प्लीज साथ में रहना। सबसे पहले मैं अपना वर्किंग कर लेता हूं यहाँ पे, प्लीज ध्यान से देखो। अमाउंट, अमाउंट, वर्किंग नोट नंबर 1, अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक। बोलो बेटा, कितने शेयर्स बायबैक कर रहे हैं? 40 लाख शेयर्स बायबैक कर रहे हैं। एक शेयर कितने में बायबैक कर रहे हैं? 22। सो अमाउंट रिक्वायर्ड कितना आया? 88 लाख रुपीस। इस 88 लाख में नॉमिनल वैल्यू कितना है बताओ तो? नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू रिक्वायर्ड फॉर बायबैक बताओ तो? 40 लाख शेयर्स इनटू एक शेयर का फेस वैल्यू 10, यानी 40 लाख रुपीस। और प्रीमियम रिक्वायर्ड ऑन बायबैक और प्रीमियम पेएबल ऑन बायबैक 40 lakhs इंटू ₹12, बरोबर ना बच्चों? 4 लाख शेयर्स, 40 लाख नहीं, 4 लाख शेयर्स, 4 लाख शेयर्स।
इंटू 12, 48 लाख। 4 लाख शेयर्स बायबैक कर रहे हैं बच्चों, 40 लाख नहीं है, 4 लाख शेयर्स है। क्लियर, मैंने गलती से 40 लाख लिख दिया था। 4 लाख शेयर्स बायबैक कर रहे हैं, एक शेयर 22 रुपीज का, तो अमाउंट कितना हो गया बेटा 88 लाख रुपीज। इस 88 में आपका 40 लाख हो गया नॉमिनल वैल्यू, यानी कैपिटल स्ट्रक्चर कम होगा 40 लाख से, और प्रीमियम अपना जो है वो है 48 लाख। इस गिरे हुए कैपिटल स्ट्रक्चर को फिर से खड़ा करने के दो रास्ते। कौन से दो रास्ते बताओ? या तो नए शेयर इशू करो, फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, जो कि कंपनी कर भी रही है, और दूसरा रास्ता फ्री रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम से अमाउंट ट्रांसफर करो, कहां पे? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। बरोबर ना बच्चों? अभी ध्यान से सुन, सबसे पहली वाली एंट्री हम लोग फटाफट से करते, कैंसलेशन ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर्स कर दो। सबसे पहली एंट्री बताओ बेटा क्या रहेगी? जर्नल एंट्री, कैंसलेशन ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? ये लिखा है ना यहाँ पे, 40 लाख का शेयर बायबैक कर रहे, सो इक्विटी शेयर कैपिटल कम हो जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 40 लाख, ऑल फिगर्स व रुपीज इन लैक्स लिख दूं क्या? तो जगह बच जाएगी। प्रीमियम ऑन बायबैक कितना है? 48 लाख, टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट 88 लाख। नरेशन लिखेंगे, कैंसलेशन ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, कैंसलेशन ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो ये सबसे पहला वाला एंट्री हो गया, बरोबर ना बच्चों? सेकंड, फ्रेश इशू कितना किया देखो तो, 11% प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए, और कितने के इशू किए? 1 लाख, एक शेयर 10 रुपए का। सो सेकेंड एंट्री, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड टू, बोलो बेटा, 11% प्रेफरेंस शेयर, एप्लीकेशन के साथ आया पूरा पैसा 10 लाख 10 लाख, और बाद में 11% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। पहला वाला एंट्री कौन सा किया? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, और उसके बाद ये दूसरा एंट्री एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। इन्होंने बोला है ना एप्लीकेशन के साथ है। बोलो बैलेंसिंग फिगर कितना है? सीआरआर कितने का रेस करेंगे? सीआरआर 30 लाख का, 40 लाख में से 10 लाख यहां से आ गए, फेस वैल्यू और इशू प्राइस विच इज लोअर, यहाँ पे 11% प्रेफरेंस शेयर एट पार इशू किया, यानी फेस वैल्यू इशू प्राइस सेम है। बरोबर ना बच्चों? आ जाओ, उसके बाद फ्री रिजर्व से सीआरआर में कितना जाएगा? जनरल रिजर्व में भरपूर बैलेंस है, इन्होंने बोला है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट 30 लाख 30 लाख, nominal value required for the purpose of buyback taken out of free reserve transferred to CRR, transferred to CRR, yes or no? उसके बाद में प्रीमियम के लिए हमारे पास एग्जिस्टिंग प्रीमियम है, ऐसा बोला है क्वेश्चन में, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट विल बी डेबिटेड। कितने का एग्जिस्टिंग प्रीमियम देता ना, क्वेश्चन में बोला है 16 लाख, बट यहां जरूरत तो 48 की है, तो बचा हुआ कहां से लेंगे? जनरल रिजर्व से, 32 लाख टू प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट। सो प्रीमियम ऑन बायबैक को क्या किया? राइट ऑफ किया, राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन बायबैक using free reserve and existing securities premium account, using free reserve and existing securities premium account। एक लास्ट वाली एंट्री, फाइनल सेटलमेंट कर दो बेटा। चलो, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट विल बी डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, दे दो 88 लाख 88 लाख।
फाइनल सेटलमेंट विद द इक्विटी शेयर होल्डर्स। डन। ये आप चार्ट वर्किंग नोट बोल करके बना लेना, और उसके बाद जो भी मैंने एंट्रीज लिखवाई है वो एंट्रीज आप वैसे देख लेना। क्लियर है? पक्की बात? डन। सिंपल था बेटा क्वेश्चन। अब आ जाओ, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन था, ये भी हो गया फर्स्ट। सेकेंड वाला भी फर्स्ट की तरह ही है, लिखो लाइक पर्पस वाला क्वेश्चन, पर्पस लिमिटेड, लाइक पर्पस लिमिटेड, बराबर है क्या? पर्पस की तरह ही क्वेश्चन है, बस इसमें एक्स्ट्रा एंट्री क्या रहेगी, ये इन्वेस्टमेंट सेल किया, बैंक अकाउंट डेबिट 32 लाख, इन्वेस्टमेंट 40 लाख का था, टू इन्वेस्टमेंट 40 लाख, और पीएनएल अकाउंट डेबिट 8 लाख रुपीस, बरोबर। ये एक्स्ट्रा एंट्री, बाकी सारी एंट्रीज आपकी सेम है। क्लियर? बड़े आगे। और पीएनएल से ही, अच्छा सर इसके अंदर में ये बता दो ना, अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर बायबैक कितना है? टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर बायबैक कितना है? 12 लाख। देखो, कंपनी डिसाइड टू बायबैक 20% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एट 15 पर शेयर। 20% कितना हुआ बेटा? 4 लाख का 20% 80,000, इनटू एक शेयर कितने में खरीद रहे हैं? 15, कितना हो गया? 12 लाख। इसमें नॉमिनल वैल्यू कितना है? 8 लाख, बरोबर ना। देयरफॉर प्रीमियम पेएबल 4 लाख। क्लियर? पहली वाली एंट्री सेम रहेगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर 12 लाख, बरोबर है। उसके बाद नए शेयर्स इशू किए क्या इन्होंने? नए शेयर्स इशू किए क्या? चेक करो एक बार, नए शेयर्स इशू किए क्या? नो। अब हमारे पास 8 लाख रुपए का पीएनएल में बैलेंस पड़ा है, 19 लाख का बैलेंस है, वो नए शेयर तो है नहीं, सो मैं पूरा का पूरा पीएनएल से ट्रांसफर कर दूंगा सीआरआर में। कितना? 8 लाख, 8 लाख। इसके लिए मेरे पास एग्जिस्टिंग प्रीमियम का बैलेंस है क्या? हाँ भरपूर है, तो एग्जिस्टिंग प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक, ये भी राइट ऑफ कर दिया। लास्ट वाली एंट्री फाइनल सेटलमेंट की, इक्विटी शेयर होल्डर्स टू बैंक 12 लाख, 12 लाख। हो गई सारी एंट्रीज, सिंपल है, इजी क्वेश्चन था ये, जैन 25 में पूछा हुआ था। आ जाओ अब एक कंडीशन वाला क्वेश्चन देखते, जिसके अंदर में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम लोग ऑल 3 कंडीशंस फुलफिल करने वाले, जिसमें मैं तीनों भी कंडीशन का यूज करने वाला हूं। ऐसा एक क्वेश्चन देखते बेटा, सब लोग अच्छे से ध्यान देना, जिसमें मुझे सारी कंडीशन यूज करना है ना। सो प्लीज ध्यान दो। एरोडॉट्स लिमिटेड, बहुत ही प्यारा और अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज सब लोग ध्यान देना बेटा। एरोडॉट्स लिमिटेड हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर, अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान देना, लास्ट क्वेश्चन है ना, तो आपकी सारी कैटेगरी के बायबैक वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 ईच, रिजर्व दे दिया है, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, पीएनएल, रिवैल्यूएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, इंफ्रास्ट्रक्चर रिजर्व। ये स्टैट्यूटरी है, मतलब ये फ्री रिजर्व है क्या? नो। ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व फ्री रिजर्व है क्या? नो। रिवैल्यूएशन रिजर्व फ्री रिजर्व है क्या? नो। ये फ्री रिजर्व है, ये फ्री रिजर्व बायबैक के लिए है, other than buyback के लिए security premium is not a free reserve, but for the purpose of buyback we can use security premium as a free reserve, ये भी फ्री रिजर्व है। तो फ्री रिजर्व के नाम पे मेरे पास ये तीन ही चीजें। On a 1st April 24, company wants to buy back 14,000 equity shares of ₹10 at ₹30 per equity share. तो 14,000 इंटू 30 रुपए में एक शेयर बाय बैक करना चाहते हैं, wants to. You are required to calculate the maximum possible permissible number of equity shares that can be buyback. मैक्सिमम नंबर आपको निकालना है बाय अप्लाइंग द 3 कंडीशंस, बाय अप्लाइंग द 3 कंडीशन, बरोबर। सो एंड अगर ये सही है तो आप लोगों को उसकी एंट्रीज भी पास कर देनी है, बरोबर। चलो आ जाओ। सो प्लीज ध्यान दे दो, क्वेश्चन नंबर 2, एरोडॉट्स पास्ट ईयर क्वेश्चन है। पास्ट ईयर क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी कंपनी बताओ? ए ERO DOTS, बरोबर। चलो अब देखो ध्यान देना, मैं सबसे पहले सारी कंडीशंस यहां पे अप्लाई करता हूं वन बाय वन।
कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, अच्छे से ध्यान देना। लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दो अच्छे से। कंडीशन नंबर 1, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2, रिसोर्स टेस्ट। कंडीशन नंबर 3, डेट इक्विटी रेशो टेस्ट। डेट इक्विटी रेशो टेस्ट, बरोबर है। अब ध्यान से देखो, ये तीनों भी कंडीशन मुझे फुलफिल करनी है, कोई एक कंडीशन फुलफिल करके नहीं चलेगा। आई हैव टू फुलफिल ऑल ऑफ द अबव 3 कंडीशन। सब लोग प्लीज साथ में रहना, है ना। चलो देखो, लिखता हूं मैं। सबसे पहली कंडीशन शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। सो मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक एज पर दिस कंडीशन 25% of number of shares outstanding. Therefore 25% of number of shares कितने आउटस्टैंडिंग है बताओ तो बेटा यहाँ पे जरा। इक्विटी शेयर कैपिटल 600,000, 600,000 का 25%, 600,000 मीन्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6 लाख। एक शेयर कितने रुपए का था बेटा, 10 रुपए का, यानी 60,000 का 25%, 15,000। मैक्सिमम पॉसिबल नंबर 15,000 शेयर्स। मैक्सिमम पॉसिबल नंबर 15,000 शेयर्स। मैक्सिमम पॉसिबल नंबर 15,000 शेयर्स, कंडीशन नंबर 1 के हिसाब से। कंडीशन नंबर 2, maximum possible buyback will be, maximum permissible buyback will be 25% of paid up equity share capital plus free reserve divided by buyback price per share। बोलो बेटा 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, 6 लाख। और फ्री रिजर्व के नाम पे इनके पास क्या क्या है देखना जरा। फ्री रिजर्व 5,40,000 जनरल रिजर्व है, 2 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम है, और पीएनएल 100,000 एंड 1 लाख। सो 5 और 2 7 और 1 8, 8,40,000 डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस कितनी दी है बेटा क्वेश्चन में बताओ। बायबैक प्राइस है ₹30 पर शेयर। चलो फटाफट से बता दो कितना आ गया। 8 और 6, 6 और 8 14,40,000, 14,40,000 का 25%, 3,60,000 के रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 30 रुपीज एक शेयर का है, तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर आ गया 12,000 शेयर्स। 12,000 शेयर्स। सो कंडीशन नंबर 2 के हिसाब से मैक्सिमम 12,000 शेयर्स बायबैक कर सकते हैं। उसके बाद में कंडीशन नंबर 3 कहता है पोस्ट बायबैक डेट इक्विटी रेशियो शुड नॉट बी मोर देन 2:1। ये कंडीशन कहती है पोस्ट बायबैक डेट इक्विटी रेशियो शुड नॉट बी मोर देन 2:1। ये कंडीशन कहती है पोस्ट बायबैक डेट इक्विटी रेशियो शुड नॉट बी मोर देन 2:1। सो यहां पे मैं लिख लेता हूं डेट कितना है कंपनी का हाल फिलहाल में, देखो तो लोन फंड है 200,000 यानी 20 लाख रुपए, लोन है 20 लाख रुपए। देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्विटी कितना रहेगा 2:1। डेट अगर 2 है तो इक्विटी 1, डेट 20 लाख है तो इक्विटी आधा 10 लाख। बट
एक्चुअल इक्विटी कितना है, बट एक्चुअल इक्विटी ये देखो हमने ये वाली कंडीशन में निकाला, ये एक्चुअल इक्विटी है बच्चों, ये एक्चुअल इक्विटी है, ये है एक्चुअल इक्विटी 6 लाख प्लस 8,40,000। हर बार ध्यान रखना इक्विटी मींस इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं होता, इक्विटी मींस पेड अप इक्विटी कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, वो भी तो इक्विटी का ही है ना, इक्विटी शेयर होल्डर्स का ही है फ्री रिजर्व। सो 14,40,000, 6 लाख प्लस 8,40,000, 14,40,000 एक्चुअल इक्विटी है, और उस इक्विटी को बायबैक कर करके हम लोग कहां तक ला सकते हैं, 10 लाख तक। सो मैक्सिमम पॉसिबल डाइल्यूशन कितना है, मैक्सिमम पॉसिबल डाइल्यूशन, बोलो बेटा, 14,40,000 से कम कर करके 10 लाख तक ला सकते हैं, 10 लाख से नीचे लाए तो डेट इक्विटी रेशो वाला टेस्ट बिगड़ जाएगा। सो 4,40,000 तक डाइल्यूट कर सकते हो। और कैसे आया, सी माइनस बी, अगर सी माइनस बी निगेटिव या जीरो आ रहा है तो वहां पे लिख देना बायबैक नॉट पॉसिबल एट ऑल। अब यहाँ पे एक मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं, प्लीज सब लोग अच्छे से ध्यान दो। ये शॉर्टकट ट्रिक है, डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस, कोई इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस प्लस फेस वैल्यू पर शेयर। ये शॉर्टकट ट्रिक है जो रेड पेन से मैंने लिखा है, कोई साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है। बायबैक प्राइस कितना है बेटा 30, फेस वैल्यू कितना है बेटा एक शेयर का 10, सो डिवाइडेड बाय लिख देना 40 रुपीज। सो आ जाएगा आपका मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक विल बी डी डिवाइडेड बाय ई, 4,40,000 डिवाइडेड बाय 40 कितना बेटा 11,000 शेयर। भाई साहब कोई साइमल्टेनियस इक्वेशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपका आंसर आ गया 11,000 शेयर। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे आप लोगों को सिंपल एंट्री पास करना है, वैसे एंट्री पूछी नहीं है, वैसे एंट्री पूछी नहीं है, बरोबर है क्या, बट स्टिल अगर कोई बच्चा बोलता है कि सर एंट्री भी पास करके बता दो तो बता सकते हैं। सो कंक्लूजन लिख देता हूं मैं यहाँ पे, कंक्लूजन लिख रहा हूं, कंक्लूजन। सो कंपनी कितने शेयर्स बायबैक करना चाहती थी 14,000, कंक्लूजन मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक विल बी लोएस्ट ऑफ द above 3 conditions, that is 15, 12 and 11। तीनों में लोएस्ट कौन सा है 11, 11,000 शेयर्स। सो जो कंपनी का सपना था कि मुझे बायबैक करना है 14,000 शेयर्स, नहीं चलेगा, मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक विल बी 11,000 शेयर्स ओनली। ये बात समझ में आई सभी को, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट समस्या आपत्ति, ऑल सेट, पक्की बात, डन। इसकी एंट्रीज अगर चाहिए किसी को तो आप लिख सकते हो, एंट्रीज अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर बायबैक 11,000 शेयर इंटू एक शेयर 30 रुपए का, सो 11,000 इंटू 30, 3,30,000। इसमें फेस वैल्यू कितना है बेटा बताओ तो 1,10,000, प्रीमियम पेएबल ऑन बायबैक बोलो 2,20,000। इसको खड़ा करने के दो रास्ते, आउट ऑफ फ्रेश इशू और फ्री रिजर्व से और सिक्योरिटी प्रीमियम से सीआरआर। इसके लिए फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम से हम लोग यूज करेंगे, क्लियर ना। वैसे एंट्री का बोला नहीं है, चाहो तो आप एंट्री भी कर सकते हो, नए शेयर्स तो है नहीं, लेकिन फ्री रिजर्व हमारे पास भरपूर है, ये जीरो है, सो फ्री रिजर्व से पूरा 1,10,000 हम लोग रेस करेंगे, पूरा एक का पूरा 1,10,000। जनरल रिजर्व है मेरे पास 2, CRR 110, 110। पहली एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 110, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट 220, 2
इक्विटी शेयर होल्डर्स 330, ये तो एंट्री आएगी नहीं, ये आ गई। इसके लिए मेरे पास एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी प्रीमियम है, वो यूज कर लूंगा 2 लाख का, बचा हुआ जनरल रिजर्व यूज कर लूंगा 20,000 का, टू प्रीमियम ऑन बायबैक 2,20,000। लास्ट वाली एंट्री इक्विटी शेयर होल्डर्स टू बैंक 330। फाइनल सेटलमेंट 1 2 3 4। फाइनल सेटलमेंट 1 2 3 4। क्लियर है? पक्की बात? डन? चल, ये था बेटा आपके बायबैक के, मैंने सारे क्वेश्चंस बता दिए, बायबैक की 3 कंडीशंस बता दी। यहां तक किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पूछो, राइट? ये अपने इंटर के बायबैक के क्वेश्चंस थे। ऑल सेट? किसी बच्चे को कोई डाउट मुन्ना यहां तक? सो आज ये अपना बायबैक का छोटा टॉपिक था, तो आज के वन शॉट में अपना बायबैक पूरा का पूरा खत्म हो गया। अपने को और कहीं ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। इसके कुछ पास्ट एग्जाम में पूछे हुए 2-3 क्वेश्चंस हमने देख लिए। आए इसके ऊपर थ्योरी क्वेश्चन तो शॉर्ट नोट ऑन बायबैक, या फिर कंडीशंस और एडवांटेजेस ऑन बायबैक के ऊपर आ सकता है, या फिर अपना ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन में बाय अप्लाइंग दिस 3 कंडीशंस वी कैन फाइंड आउट द मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक बाय द कंपनी और डायरेक्टली जर्नल एंट्री के क्वेश्चन, राइट? ऑल सेट? सो मेरे प्यारे बच्चों, सभी को सारी चीज समझ में आई, और ऐसे ही हम लोग आगे के सारे टॉपिक का वन शॉट लेने वाले। टोटल 3 टॉपिक अभी तक अपने हो गए बेटा, राइट? चलो, सो इतना कह के मैं आज के छोटू से 2 शब्द समाप्त करता हूं। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा, अगला जो सेशन लेना है वो कौन से टॉपिक पे लेना है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर इसी वीडियो के कमेंट में मुझे बता देना कि अगला टॉपिक कौन सा लेना है। अगला टॉपिक कौन सा लेना है आप लोग चाहो तो मुझे व्हाट्सएप कर दो, या फिर इसी वीडियो के कमेंट में लिख देना। डन? पक्का? क्या मैं यहाँ पे रुकूं अब? सब लोगों को समझ में बेटा सारी चीजें? ऑल सेट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ऐसे ही बहुत सारे डिटेल्ड कंटेंट वाले वीडियो के लिए हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड आप लोगों के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चले, यही मेरी ऊपर वाले से कामना।